वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में आपने सीखा था कि वेव्स क्या होता है, वेव्स किस तरह का होता है, वेव्स क्या करता है, कौन सा तरीका होता है वेव्स का, वेव क्या ट्रांसफर कर रहा होता है। लेक्चर 1 को समझने के बाद आज हम लेक्चर 2 में सीखने वाले हैं कि जब वेव ट्रांसफर होता है तो वेव के फंक्शन को किस तरह से बताया जाता है, वेव पल्स कैसे बताई जाती है। ये एग्जांपल से सब समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपने रिजिड सपोर्ट लिया, यहां से आपने जर्क प्रोड्यूस किया, ये जर्क कुछ इस तरह से ट्रांसफर हुआ, यहां से आपने रिजिड सपोर्ट से जर्क प्रोड्यूस किया, जर्क इस तरह से ट्रांसफर हुआ। अब हुआ क्या, जिस समय आपने जर्क प्रोड्यूस किया ये जर्क v स्पीड से ट्रांसफर होना शुरू हुआ। अब ये यहां से होता हुआ आगे बढ़ा, यहां पर पहुंचे, फिर से यहां से हुआ और यहां से आके इस तरह से टकराया। तो देखो हुआ ऐसा, प्रोडक्शन ऑफ जर्क जब हुआ तो ये ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ मतलब क्या हुआ, मोशन हुआ, बराबर है। तो मोशन होते समय मान लीजिए पहले कुछ यहां पर पल्स आपको दिख रहा था, समय गुजरा, टाइम स्पेंड हुआ, टाइम के साथ में पल्स आगे बढ़ा, और टाइम स्पेंड हुआ, पल्स और आगे बढ़ा, बराबर है। तो पल्स जब आगे बढ़ रहा है ना, तो आगे बढ़ते समय दो बातें इंपॉर्टेंट होती जा रही है। एक तो इसके एक्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, इसकी एक्स की वैल्यू बदल रही है, ये देखिए एक्स की वैल्यू बदल रही है, ठीक है। और ये पल्स आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल का देखो ये मान लेता हूं हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये कोऑर्डिनेट में ऐसा मान लेता हूं कि ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो फिलहाल इस जगह पे y की वैल्यू सर्टेन है, बराबर है, लेकिन x की वैल्यू लगातार समय के साथ बदलती जा रही है। x ये रहा, उसके बाद में फिर x यहां पर आपके पास में ये रहा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, पल्स आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ने के बाद में पल्स यहां पे पहुंच गया। तो किसी भी वेव फंक्शन को बताने के लिए, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए फंक्शन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक है एक्स का लोकेशन और एक है टाइम। एक क्या है, एक्स का लोकेशन, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, टाइम। तो हमें यहां पर एक्स और टी में जब फंक्शन का हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा फंक्शन जो किसी वेव पल्स की इंफॉर्मेशन देता है और एक्स और टी दो बातों के बारे में हमें जानकारी देता है, हम उसे वेव फंक्शन कह रहे हैं। या उल्टा कह लो, हम ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं जो x और t के बारे में जानकारी हमें दे रहा होता है। तो चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक बेसिक फंक्शन हमने लिया, कोई एक बेसिक पल्स ली, ये रहा आपके पास में मान लीजिए x एक्सेस और ये रहा आपके पास में y एक्सेस, ठीक है। अब क्या हुआ, वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में v स्पीड से मोशन करते हुए आगे जा रही है ना। तो वेव पल्स ऐसा नहीं ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। अब वेव पल्स किसी टाइम पर मैं कोई पार्टिकल को सिलेक्ट कर लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट xp, yp है, xp, yp है। xp मतलब यहां से xp है, अब ये यहां से yp मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस yp है, ये 0,0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पल्स को हमने जनरेट किया था, t टाइम के बाद पल्स ट्रेवल करके यहां पर पहुंच गया, t टाइम के बाद पल्स ट्रेवल करके यहां पे पहुंच गया। अब देखो स्टडी करते समय t इक्वल टू 0 की हम बात कर रहे हैं, और यहां देखिए ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब है 0,0। ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब है 0,0, मतलब x की वैल्यू 0 है, उस पर ये फंक्शन की y की वैल्यू है। तो हम y की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं जब x की वैल्यू 0 हो, टाइम शुरुआत में 0 हो, और ये एक फंक्शन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने कह दिया आपको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x या y की वो वैल्यू जब x की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, और t इक्वल टू 0, मतलब शुरुआत में x की वैल्यू जब 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो आप उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, तो इसे y fx कह रखा है। अच्छा मान लो 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद पल्स ट्रेवल किया और आगे बढ़ गया, है ना। 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, पल्स ट्रेवल किया और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा मतलब इस तरफ गया। अब मान लो पल्स इस तरफ ट्रेवल करके आगे बढ़ा, v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, पर आप यहां देख सकते हो बच्चों, मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया 0,0 सेंटर O बनाया, मैंने क्या किया, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और अटैच कर दिया,
और मैंने इस पल्स के सेंटर से कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओ डैश कहा। क्या कहा स्टूडेंट्स? ओ डैश कहा। अच्छा, टी टाइम में ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है, मैंने स्टेशनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है। मतलब एक तो ये रहा, एक क्या रहा 0,0 बराबर है ओ, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच किससे कर दिया मैंने? पल्स के इस पोर्शन को यहां से 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। ओ डैश समय के साथ ओ डैश भी फिक्स्ड है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये ओ डैश था, यहां से पल्स आगे बढ़ता गया यहां पर हो गया। अच्छा, जब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर दिया तो इसके रिस्पेक्ट पर ओ डैश के रिस्पेक्ट पर, मतलब यहां पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने पड़ेंगे हमको, एक 0,0 है और एक ओ डैश है इसका। तो ओ डैश के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पी की लोकेशन अभी भी कितनी होगी भाई? पार्टिकल पी की लोकेशन अभी भी ओ डैश सिस्टम के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? xp, yp। क्योंकि देखिए क्या हुआ, ये एज इट इज शिफ्ट हो रहा है, एज इट इज शिफ्ट हुआ तो पी भी शिफ्ट हुआ साथ में, बराबर है? पी भी क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। लेकिन एक बात देखिए, यहां पर पहले ये कुछ यहां पर था, अब ये कुछ यहां पर है। टी टाइम में v स्पीड से ये कुछ तो भी डिस्टेंस कवर किया है। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर किया है? यहां से डिस्टेंस कवर किया है। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू आ गया आपके पास में vt। तो डिस्टेंस आ चुका है vt, बराबर है? तो यहां से पूरा के पूरा सिस्टम जब आप उठा के ओ डैश यहां तक ले जा चुके हो, तो ये डिस्टेंस को आप क्या कह चुके हो बच्चों? ये डिस्टेंस को आप कह चुके हो vt। ठीक है, मैं कह देता हूं टी टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना डिस्टेंस है? vt, बराबर है? और यहां से पार्टिकल p का लोकेशन चेक करो, ये रहा पार्टिकल p। तो p का कोऑर्डिनेट कितना है? बोले सर p का कोऑर्डिनेट xp, yp है, बराबर। अब देखो, भले ही पल्स आगे बढ़ रहा है, भले ही पल्स कैसा हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, लेकिन पल्स के आगे बढ़ने के साथ एक बात नोटिस करना स्टूडेंट्स, पल्स ऐसा जा रहा है, पर क्या y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? समय के साथ में कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है? तो समय के साथ में y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पे जो yp था अभी भी वो क्या है? yp है, बराबर है? अब यहां से यहां तक ओ डैश का कोऑर्डिनेट आप कह चुके हैं vt, ये आपके पास कितना था? xp था। तो किसी टाइम पर x कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है? किसी टाइम पे x कोऑर्डिनेट आ चुका है vt प्लस xp। कितना कोऑर्डिनेट आ चुका है? vt प्लस xp। और किसी टाइम t पर y कोऑर्डिनेट अभी भी कितना है? p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अभी भी कितना है? तो बोले y कोऑर्डिनेट अभी भी y इक्वल टू yp है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम t टाइम पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? t टाइम पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। हम y फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जब सर्टेन पोजीशन होगी और टाइम t होगा। तो फंक्शन f, ठीक है, फंक्शन f अब जो लोकेशन होगी वो कौन सी होगी? xp होगी, ठीक है, xp क्योंकि xp नहीं कहता हूं मैं, x लोकेशन होगी। और शुरुआत में जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे थे उससे आप ऐसा भी कह सकते हैं yp xp, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैं इस पॉइंट p की लोकेशन क्या कह रहा था? xp yp। तो xp पोजीशन पे क्या अवेलेबल है? yp अवेलेबल है, ठीक है। तो x को हम क्या लिख सकते हैं? नाउ हमने ये बात तो सीख ली कि भाई x की वैल्यू आपके पास कितनी है? तो बोले सर x की वैल्यू vt प्लस xp है, एंड y की वैल्यू आपके पास कितनी है? तो बोले सर y की वैल्यू आपके पास में yp है। मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह देता हूं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यहां से xp कैन बी रिटर्न x माइनस vt एंड y कैन बी रिटर्न yp। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन पे गौर करो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? yp इक्वल टू कितना है? बोले सर वो fxp है। तो yp को क्या लिख दो? y। और fxp को क्या लिख सकते हैं आप? xp को लिख सकते हैं आप x माइनस vt, x माइनस vt, बराबर है स्टूडेंट्स? तो ये फंक्शन आ गया x माइनस vt के फॉर्मेट में। अच्छा, अगर यहां पर आप एक बात देखें, मैं आपसे कुछ बातें ऑब्जर्व करने को कहूंगा, आप थोड़ा देख के बताइए। यहां पर पल्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुने। पल्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? तो पल्स जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो है प्लस एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन स्टूडेंट? प्लस एक्स डायरेक्शन। थोड़ा ध्यान से सुनना, जब प्लस एक्स डायरेक्शन है तो बीच में साइन क्या है? नेगेटिव है।
तो जब भी फंक्शन के दो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, एक एक्स वाला टर्म दिख रहा है, एक वीटी वाला टर्म दिख रहा है ना, उनके बीच में अगर अपोजिट साइन है, कैसा साइन है, अपोजिट साइन है, तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होता है। कई बार फंक्शन को ऐसा रिप्रेजेंट भी किया जाता है, इसे किया जाता है एक्स प्लस बीटी, प्लस माइनस बीटी, है ना, थोड़ा समझिएगा। यहां टी के कोफिशिएंट को वी कहा गया है, एक्स के कोफिशिएंट को यहां पर 1 है, मैं ए कह दे रहा हूं, है ना। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिया जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन लिया जाता है, इस फंक्शन को 4 तरह से समझाया जा सकता है। यू कैन एक्सप्रेस इन 4 मैनर। फंक्शन देखो क्या है, एक बार फिर देख लो। y इक्वल टू फंक्शन है, क्या क्या है, दोनों पॉजिटिव हो जाए, एक तरीका ये है। y इक्वल टू फंक्शन है, दोनों नेगेटिव हो जाए, दूसरा तरीका ये है। ax प्लस बीटी, ax माइनस बीटी, बराबर। एक पॉजिटिव हो जाए, दूसरा नेगेटिव हो जाए, ax माइनस बीटी, बराबर। और एक हो जाए नेगेटिव और दूसरा हो जाए पॉजिटिव, एक तरीका ऐसा है। भाई जब भी दोनों सेम सेम होंगे तो हम कहेंगे वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। कभी भी वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जब भी दोनों में से किसी एक का साइन भी नेगेटिव हो, देखो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, यहां ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, जब भी दोनों में से किसी एक का साइन क्या हो, नेगेटिव हो, तब उस केस में हम कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, कि वेव इज ट्रेवलिंग इन विच डायरेक्शन, बोलिएगा, इन विच डायरेक्शन। यहां नेगेटिव था तो यहां कौन सी डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन, यहां पर ऐसा कहा जा सकता है, बराबर है। अब देखो फॉर्मेट में क्या था, एक्स माइनस वी टी था, तो वेव फंक्शन के और भी फॉर्मेट जो दिए जाते हैं, दोस फॉर्मेट्स आर गिवन लाइक दिस, कि भाई आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करो एक्स माइनस वी टी में, या फंक्शन को रिप्रेजेंट करो किस तरीके से, वी टी माइनस एक्स में, ठीक है, या फंक्शन को रिप्रेजेंट करो एफ टी माइनस एक्स बाई वी के फॉर्मेट में। अच्छा, जब भी t माइनस एक्स भी कह रहे हैं आप, है ना, क्या कह रहे हैं, t माइनस एक्स भी कह रहे हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में, बोलिएगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में। और अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि y इक्वल टू फंक्शन x प्लस वी टी, वाई इक्वल टू फंक्शन वी टी प्लस एक्स, वाई इक्वल टू फंक्शन t प्लस एक्स बाई वी, इन सब का एक ही मतलब होता है, मतलब है कौन सी डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, माइनस एक्स डायरेक्शन। मतलब पहले ये जो फंक्शन लिखे जाएंगे वो राइट साइड जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर, और ये जो फंक्शन लिखे जा रहे हैं वो लेफ्ट साइड जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के कौन से पार्ट पर स्टूडेंट्स, नेगेटिव पार्ट पर जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात क्लियर है, पूरी बात अच्छे से क्लियर है। तो फंक्शन लिखना सीख चुके हैं अब हम लोग, है ना। अब फंक्शन जब लिखना सीख चुके हैं, वेव फंक्शन लिखना सीख चुके हैं, तो अब ये भी सीख लें कि वेवफॉर्म किसे कहते हैं। भाई जैसे मान लो कोई पल्स मोशन कर रहा था, मान लो कोई पल्स मोशन कर रहा था, पल्स आगे बढ़ रहा था, पल्स आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, किसी समय पर पल्स आगे बढ़ता हुआ इस तरह से जा रहा था। तो पल्स के आगे बढ़ते समय मैं कहता हूं आपको कैमरा ले लीजिए और फोटोग्राफ निकाल लीजिए। तो जिस समय आपने फोटोग्राफ निकाला, स्नैपशॉट निकाला, बराबर है, तो स्नैपशॉट निकालने का मतलब फिक्स टाइम पे निकाला, तो वेव फंक्शन का स्नैपशॉट निकाल दिया, वेव पल्स का स्नैपशॉट निकाल लिया, वो जो कहलाएगा वो वेव फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वेव फॉर्म कहलाएगा। अब देखो इसकी मदद से हमको क्या क्या बातें सीखने को मिल रही है। भाई अगर आपको पहचानना हो कि फंक्शन वेव है या नहीं है, तो कैसे पहचाना जाए। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन, ठीक है, ये दे रखा है ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। तो देखो ये फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन है या नहीं है, ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, तो t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया है, बराबर है। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये वेव फंक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, ये साइन वेव फंक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चों जब आप ये इक्वेशन या वेव फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो ये पढ़ने के बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई आपको बहुत सारे फंक्शन गिवन होते हैं और फंक्शन में से कहा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करके बताओ, आइडेंटिफाई करके बताओ
कि ये वेव है या नहीं है, ये वेव है या नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो भाई जब भी आपको ये आइडेंटिफाई करना हो ना कि कोई फंक्शन वेव है या नहीं है, तो आप हमेशा ये देखो कि अब वो फंक्शन एक्स प्लस माइनस बीटी के फॉर्मेट में है क्या, मतलब क्या उसमें एक्स का कोई कोफिशिएंट है, क्या उसमें टाइम का कोई कोफिशिएंट है, क्या बीच में प्लस माइनस साइन अवेलेबल है, और प्लस माइनस साइन अवेलेबल है तो क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब दो बातें चेक करना है यहां पर, y शुड एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू, ये एक आपको चेक करना है। दूसरा चेक करना है कि फंक्शन इस फॉर्मेट में गिवन है या नहीं गिवन है। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको पहला एग्जांपल है y इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, ऐसा फंक्शन आपको दे रखा है स्क्वायर करके। अब आपसे बोला गया बताओ ये वेव फंक्शन है या नहीं है ना। हमको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एनसीईआरटी देखोगे एनसीईआरटी में मिलेगा, एचसीवी सॉल्व करोगे एचसीवी में मिलेगा, कोई भी दूसरी किताब डीसी पांडे या कोई भी बुक सॉल्व करें वहां पर ये मिलने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले, y इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटी स्क्वायर। आपको बताना है क्या ये वेव फंक्शन है या नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटी का होल स्क्वायर। तो पहले ये चेक करो बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव साइन है मतलब क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने की बात हो रही है। कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करने की बात हो रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने की बात हो रही है, बराबर है। दूसरी एक और बात ये चेक करो, क्या y की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। तो देखो बेटा अल्फा एक्स प्लस बीटा टी आपको जो दिख रहा है ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी जो हो रहा है, बराबर है, नंबर बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है, तो बड़ा से बड़ा बोले इंफिनिटी हो सकता है, और छोटा से छोटा क्या हो सकता है, तो बोले माइनस इंफिनिटी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा और बीच में एक वैल्यू और बोली जाए तो जीरो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो लेके चेक कर लेते हैं कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं। भाई ई की पावर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये आगे आ चुका है ई की पावर माइनस इंफिनिटी, है ना, और ई की पावर इंफिनिटी मतलब ई की पावर इंफिनिटी, एनीथिंग पावर इंफिनिटी को हम क्या कहते हैं, इंफिनिटी। और 1 अपॉन इंफिनिटी आंसर कितना आता है बताओ मुझे, 1 अपॉन इंफिनिटी आंसर 0 आता है, बराबर है। तो 0 तो फाइनाइट वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब y आप ये पूरे फंक्शन के लिए 0 वैल्यू पुटअप कर दो, तो जैसे 0 वैल्यू पुटअप किया आपने माइनस 0 का स्क्वायर, तो भाई ई की पावर 0 आ गया, मतलब क्या आ गया भाई, ई की पावर 0 आया इसका मतलब प्लस 1 आ गया, और प्लस 1 आ गया इसका मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। नाउ y इक्वल टू ई की पावर, बड़ा ध्यान से सुनना, मैं मान लो प्लस इंफिनिटी ले लेता हूं, तो प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर अभी भी कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी स्क्वायर। तो माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी ई की पावर इंफिनिटी आ जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई 1 अपॉन इंफिनिटी, द आंसर विल बी 0। तो यहां पर ये 0 आ जाता है। तो भाई देखो दो बातें हैं, ये x प्लस बी के फॉर्मेट में, x प्लस बीटी के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है सर, एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा ये कि किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन की एग्जिस्टेंस है, और फंक्शन की एग्जिस्टेंस है तो ये वेव है, बराबर है, ये क्या है, वेव है, हम कह सकते हैं वेव है। अब वेव फंक्शन है। दूसरा देखो एक एग्जांपल और लो, मान लो y इक्वल टू आपके पास में लॉग, मान लेते हैं ax प्लस बीटी ये दे रखा है, या y इक्वल टू लॉग 4x माइनस 3t ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब सुनना स्टूडेंट्स, यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलने वाला है। यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना आप, तो वहां पर वेव फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहां पर log 4x माइनस 3t, बराबर है। तो अब ये देखो बेटा 4x माइनस 3t, इसमें एक बात तो दिख रही है कि सर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ax प्लस b के फॉर्मेट में, कि फंक्शन एग्जिस्ट तो कर रहा है, यहां 4x है या 3t, और बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। अगर जब भी बीच में नेगेटिव साइन होता है तो ये प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ बताया जाता है, ये प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ बताया जाता है। अब थोड़ा समझिए, अब हमें देखना है कि log 4x माइनस 3t क्या क्या वैल्यू ले सकता है। ये वैल्यू ले सकता है ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू ले सकता है इक्वल टू 0, और ये वैल्यू ले सकता है लेस देन 0, बराबर है। अब देखो y
लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करता है, बराबर है, डिफाइन भी किया जाता है। y इक्वल टू लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू डू नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट डिफाइन बोला जाता है। तो नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव के लिए लॉग क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। अब नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता तो ये वैल्यू भी ले सकता है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि y सारी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये वेव नहीं है। तो आप कभी भी डायरेक्टली ऐसा ना करें कि आप डायरेक्ट वेव फंक्शन को देखें और कंक्लूड कर दें बिना ये चेक किए कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एक एग्जांपल और लीजिए, कॉमन एग्जांपल है, एनसीईआरटी में अवेलेबल एग्जांपल है, दूसरी किताबों में अवेलेबल एग्जांपल है। y इक्वल टू आप देखेंगे 1/6x माइनस 2t। अब यहां पे चेक करो, वापस पे चेक करो, y इक्वल टू फंक्शन ax प्लस bt प्लस माइनस bt। तो भाई यहां पर आपको दिख रहा है 6x माइनस 2t, बराबर है, एग्जिस्ट तो कर रहा है। बीच में कौन सा साइन है, तो बीच में नेगेटिव साइन है। अब जब बीच में नेगेटिव साइन है, बड़े ध्यान सुनना ना, बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो बच्चों जब नेगेटिव साइन होता है तो हम कहते हैं ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा सकता है या जाता ही है, ऐसा कहा जाता है। पर पहले ये तो चेक करें वेव फंक्शन है क्या। तो 6x माइनस 2t आपके पास दे रखा है, क्या गिवन है, 6x माइनस 2t। अब यहां पे हम ये चेक करते हैं कि भाई अगर y इक्वल टू 6x माइनस 2t दे रखा है तो दो बातें होनी चाहिए, एक ax प्लस माइनस bt के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरा पता क्या है, दूसरा होना चाहिए कि y हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करे। तो देखो अगर 6x माइनस 2t है ना, 6x माइनस 2t की वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल है, 6x माइनस 2t की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है, 6x माइनस 2t की वैल्यू इक्वल टू 0 पॉसिबल है। अब जैसे ही 0 हुआ तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/6x माइनस 2t के प्लेस पे आपने 0 लिखा, और एनीथिंग अपॉन 0 कितना आ चुका है तो एनीथिंग अपॉन 0 को हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। अब जब इन्फिनिटी कह सकते हैं मतलब नॉट डिफाइंड हो गया फंक्शन, और फंक्शन जब भी नॉट डिफाइंड कंडीशन में होता है ना सॉरी, तो हम ये कहते हैं कि ये वेव फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन नहीं है, वेव फंक्शन नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपको ये बताना है कि जो भी गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू मान लो 6 है, यह है x माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 5, 2 ले लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। अब यह बताना है क्या ये वेव फंक्शन है, इज दिस वेव फंक्शन, आपको ये बताना है। दूसरा बताना है क्या ये वेव फंक्शन है, दूसरा आपको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बताना है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो देखिए हम ये बात जानते हैं कि x माइनस 3t, तो यहां पर आप फंक्शन चेक कर सकते हैं कि फंक्शन में ax प्लस bt का फॉर्मेट एग्जिस्ट करना चाहिए प्लस माइनस। तो यहां पे मैं से 2x लिख देता हूं, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा समझना। तो देखो 2x माइनस 3t का फॉर्मेट तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इतना होने से ही कंफर्म नहीं होता है क्या कि फंक्शन क्या होगा, इतना होने से ही कंफर्म नहीं होता है कि फंक्शन क्या होगा, वेव है। भाई नेगेटिव साइन है तो हो सकता है प्लस एक्स डायरेक्शन में जाए। अब हमें यह चेक करना होता है क्या फंक्शन सब वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है क्या। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा, अगर आपने 2x माइनस 3t की वैल्यू के बारे में बात किया तो बड़ी से बड़ी वैल्यू प्लस इंफिनिटी हो सकती है। 2x माइनस 3t के बारे में बात किया, छोटी से छोटी वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो सकती है, और इसके बारे में बात किया तो 0 भी हो सकती है ना। तो चलो हम 0 से चेक करते हैं। y इक्वल टू 6 2x माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 2, तो y इक्वल टू 6 0 स्क्वायर प्लस 2, आंसर आता है 3। तो भाई y की वैल्यू 3 आ गई, एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मान लो आपने प्लस इंफिनिटी लिया, प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 2, अच्छा इंफिनिटी का स्क्वायर कितना होता है, तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है। अच्छा इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो कितना होता है, बोले सर इंफिनिटी होता है।
और एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी करो तो आंसर कितना आता है? सर बोले 0 आंसर आता है। कितना आंसर आता है? 0 आंसर आता है। तो 0 तो डिफाइन होता है ना, 0 की वैल्यू डिफाइन होती है। अब वापस से प्लस इंफिनिटी हो गया, 0 हो गया, माइनस इंफिनिटी की बात करते हैं। 6 डिवाइड बाय माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 2, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस इंफिनिटी प्लस 2। अच्छा, माइनस इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करो, ठीक है, तो ये भी माइनस इंफिनिटी हो जाने वाला है। और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी आंसर अभी भी कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई हम कह सकते हैं कि यहां पर फंक्शन में एग्जिस्टेंस है, वैल्यू सारी डिफाइन हो रही है, तो ये वेव फंक्शन है। अब वेव फंक्शन पहचान लिया, लेकिन अब हमें यह पहचानना है कि एम्पलीट्यूड क्या है। अच्छा, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है थोड़ा समझना। तो एम्पलीट्यूड अभी तक आपको मैं वेव के बेसिक डिस्कशन में बता चुका था। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से? सर बोले मीन पोजीशन से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से? सर बोले मीन पोजीशन से। इस फॉर्मेट में देखो, y इक्वल टू आपके पास है 6 अपॉन में 2x माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2, है ना? y इक्वल टू 6 अपॉन में 2x माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2 है अवेलेबल। अच्छा, प्लस 2 है तो सारा खेल जो भी हो सकता है वैसे के लिए हो सकता है। भाई ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? न्यूमरेटर है। और सर ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? डिनोमिनेटर है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम होगा। भाई वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? न्यूमरेटर तो फिक्स है, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर मिनिमम होना किस पर डिपेंड करता है? सर बोले 2 तो आ चुका है ना? अब सर बोले इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए तो भाई 2x माइनस 3t की वैल्यू मान लो आप माइनस 2 भी लेते हो, 2x माइनस 3t की वैल्यू मान लो आप प्लस 2 भी लेते हो, और 2x माइनस 3t की वैल्यू मान लो आप 0 लेते हो। थोड़ा देख के देखना भाई, -2 इसकी वैल्यू -2 ली तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोले सर -2 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, है ना? अच्छा, +2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोले -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा। सर +2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोले अभी भी 4 आ जाएगा। लेकिन 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोले 0 का स्क्वायर 0 होगा सर। मतलब अगर आप देखो छोटी से छोटी वैल्यू क्या रख सकते थे? -1 +1, तो -1 का स्क्वायर भी किया तो क्या आने वाला है? +1, +1 का स्क्वायर किया तो भी क्या आने वाला है? +1। अच्छा, +1 का स्क्वायर किया +1 आने वाला, -1 का स्क्वायर किया +1 आने वाला है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो भाई 0 तभी हो सकता है कि जब 2x माइनस 3t का वैल्यू 0 हो जाए, तभी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और यही हमारे लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी। 6/2 को आप क्या लिख पाएंगे? 3 लिख पाएंगे। 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर विल बी अवर एम्पलीट्यूड आंसर। तो भाई एम्पलीट्यूड का आंसर निकल चुका है। अब आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि भाई आपको x इक्वल टू 0 पर y का एक फंक्शन गिवन है 2/t² प्लस 1, ठीक है। अब ऐसा कहा गया है कि वेव इज ट्रेवलिंग, क्या कहा गया है बच्चों? वेव इज ट्रेवलिंग इन विच डायरेक्शन? प्लस x डायरेक्शन बाय वेलोसिटी 4.5 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे यह कहा गया है एट टाइम t फाइंड, या एट पोजीशन x फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। देखो क्या बोला गया है भाई, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन ये दे रखा है। जब वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो, इस स्पीड से जा रही हो, तो आपको फंक्शन बताना है x और t के फॉर्मेट में। भाई वेव के फंक्शन किस किस फॉर्मेट में होते हैं? तो मैंने बताया आपको x माइनस vt के फॉर्मेट में होते हैं। एक फॉर्मेट ये रहा। वेव का फंक्शन होता है vt माइनस x के फॉर्मेट में, ठीक है ना। और तीसरा फंक्शन वेव का एक्सप्रेस किया जाता है तो t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्मेट में। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे t का स्क्वायर है ना, तो t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेस करना है। वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस x डायरेक्शन में जा रही है, मतलब क्या हुआ भाई, जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है मतलब बीच में साइन क्या आएगा? जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो बीच में साइन नेगेटिव आएगा, बीच में साइन नेगेटिव आएगा। साइन नेगेटिव आ गया, स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t टाइम पर
x अपॉन v, x को x ही रहने दिया, v 4.5 गिवन है, तो t टाइम पर x अपॉन v हम ऐसा कह सकते हैं। तो t में से x बाई v की वैल्यू को माइनस कर दो तो इस फंक्शन में क्या गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 1 है। t के प्लेस से फंक्शन को किससे रिप्लेस कर दो, t माइनस एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स बाई वी, तो x बाई वी कितना है, x अपॉन 4.5 का स्क्वायर प्लस आपके पास में 1 आ जाता है, तो ये आ जाता है आपके पास में फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और बोला गया है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन में देखना। अभी x इक्वल टू 0 था और टाइम में फंक्शन था, है ना। अब टाइम इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 10x स्क्वायर प्लस 6, मैं 5 ले लेता हूं, लेट आई एम टेकिंग 5। अब ऐसा कहा गया है, पहला केस वेव ट्रेवल कर रहा है प्लस x डायरेक्शन में, स्पीड दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, या हाँ 5 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, तो आपको प्लस x डायरेक्शन में दे रखा है आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t आपको वेव का इक्वेशन बताना है। दूसरा, माइनस x डायरेक्शन में जब वेव ट्रेवल करे तो माइनस x डायरेक्शन में स्पीड मान लीजिए आप, हम कह देते हैं 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो आपको आफ्टर टाइम t क्या फंक्शन बनेगा ये बताना है। भाई देखो, पहले तो डिसाइड कर लो कि फंक्शन कितने फॉर्मेट में एक्सप्रेस करता है, तो x माइनस वी टी में करता है, फंक्शन करता है f वी टी माइनस एक्स में करता है, ठीक है, और फंक्शन करता है f टी माइनस एक्स बाई वी में। अब ये चेक करो x के टर्म में है, तो x के टर्म में या तो x माइनस वी टी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करो या वी टी माइनस एक्स में, तो पहले डिसाइड करो प्लस एक्स साइन है या माइनस एक्स साइन है। जैसे ही बोला प्लस एक्स है तो t को, या ऐसा कह लो x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को माइनस वीटी से करेंगे, या x को किससे रिप्लेस करेंगे, वीटी माइनस एक्स से करेंगे। मैक्सिमम केसेस में हम इससे रिप्लेस करें तो भी चलता है, इससे भी करेंगे तो भी चलने वाला है, कोई फर्क वाली बात नहीं है ना। तो स्पीड अब आपको दे रखा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस x डैश अपॉन टाइम, तो x डैश आपके पास में कितना है ना, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है सर, बोले 5 दे रखी है, 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब आप प्लस x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे x माइनस 5t, मतलब अब आप x को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 5t, तो y इक्वल टू आ जाएगा 10, x के प्लेस पे क्या, x माइनस 5t का होल स्क्वायर प्लस ये 5, इस तरह से y का वैल्यू निकाला जा सकता है। अब ये तो बात हमने कब की जब प्लस x डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अब किस डायरेक्शन की हम बात करें, जब वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो, प्लस एक्स में माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स में हम बात कर रहे हैं। तो माइनस एक्स में जब वेव ट्रेवल करेगा ना, तो जब भी माइनस एक्स में वेव ट्रेवल करता है तो साइन पॉजिटिव आते हैं, तो आप या तो x प्लस वीटी लिख दो या x वीटी प्लस एक्स लिख दो, बात तो बराबर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें x को x प्लस वीटी से रिप्लेस करना है, तो x को x ही रहने दो, वीटी निकालना है, तो v रहा 6, देखो हम रिप्लेस करेंगे, x को x ही रहने दो, v कितना है आपके पास में, v चेक करो कितना है, 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो फंक्शन आ गया आपके पास में 10 डिवाइड बाय कितना आ चुका है, x प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 5, कुछ इस तरह से इसे बताया जा सकता है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने वेव फंक्शन पहचानना सीख लिया, बराबर है, हमने ये भी सीख लिया कि x के फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं हो, टाइम में हो, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। फिर हमने सीख लिया कि अगर x 0 हो तो टाइम के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये वेव फंक्शन बनाना आप और हम सीख चुके हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पर बताने वाली है कि मैं अगर ये बोलूं आपको कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या ये वेव फंक्शन है, क्या ये वेव फंक्शन है, तो ये चेक करो पहले ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्मेट में है क्या, बोले हाँ सर है, t का कोफिशिएंट ओमेगा है, x का कोफिशिएंट k है, बिल्कुल है सर। अब सर ये तो एक्सप्रेस हो गया, ये तो पता चल गया, लेकिन सर अब ये कैसे डिसाइड करें, फंक्शन कुछ वैल्यू देगा या हमें चेक करना होता है कि पहले तो प्लस ax प्लस माइनस बी टी में होना चाहिए, दूसरा हमें यह चेक करना होता है कि फंक्शन के अंदर
सारी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, आप ऐसा समझो कि ये साइन थीटा है, ये साइन क्या है, थीटा है। तो भाई साइन थीटा है ऐसा समझ के चलो। ये वाई और थीटा का ग्राफ बनाए ना हम लोग, तो वाई और थीटा का साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये +1 और ये -1। मतलब आप थीटा की कोई भी वैल्यू डालो, थीटा की कोई भी वैल्यू डालो, बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 मिलेगी आंसर, और छोटा से छोटा आंसर -1 मिलेगा। तो अगर बड़ा से बड़ा वैल्यू आंसर +1 मिल गया, साइन थीटा का +1 मिल गया, तो भाई y कितना हो जाएगा? बोले सर +a हो जाएगा। छोटा से छोटा आंसर साइन थीटा का -1 मिल गया, तो y कितना हो जाएगा? बोले साइन थीटा -1 हो गया, तो -1 मल्टीप्लाई बाय a कितना आ गया? -a हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं y की वैल्यू एक तो +a हो जाएगी और y की वैल्यू -a हो जाएगी। तो वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फंक्शन वेव फंक्शन भी है, वेव की इक्वेशन भी है। अब वेव फंक्शन समझने के बाद हमें समझने की जरूरत है डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन समझने की जरूरत है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन, या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इसे कहते हैं टॉपिक का नाम वेव। भाई मेरे पास में y फंक्शन एक है x - vt, बराबर बच्चों। अब यहां पे दो वेरिएबल आपके पास में, यू आर हैविंग 2 वेरिएबल, x है और एक t है। तो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिख पाऊंगा del/del t फंक्शन x - vt। लिखने का तरीका देखो, del(y/del t) क्या आ गया भाई? जब भी एक बार डिफरेंशिएशन किया जाता है तो डैश निकाला जाता है। और t का कोफिशिएंट कितना है? t का कोफिशिएंट है -v, तो -v बाहर आ जाएगा। इसे आपने लिख दिया f' x - vt, बराबर है। अब वापस से एक बार आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, del²y/del t²। तो भाई यहां पर -del या -v, del/del t फंक्शन का एक बार फिर से क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। भाई एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था तो डैश लगाया था, सुनना। एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो क्या लगाया था? डैश लगाया था। एक और बार करेंगे तो क्या लगाएंगे? डबल डैश लगाएंगे। तो del²y/del t²। अब एक बार वापस से टाइम का कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो -v, वापस से -v आया मल्टीप्लीकेशन में, और ये आ चुका है f'(x - vt)। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया del²y/del t² इक्वल टू v², है ना, f'(x - vt) से ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी कहानी को यहां से हटा देता हूं, डबल डिफरेंशिएशन की कहानी को यहां पे लिख देता हूं, है ना। क्या करता हूं? ऊपर लिख देता हूं, समझे? तो अभी ये बात समझी होगी तो बताना मुझे कि मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया, टाइम के रिस्पेक्ट में किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, del(y²/del t² इक्वल टू v², f'(x - vt) इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब ये तो कर लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब मुझे क्या करना है टाइम के रिस्पेक्ट के अलावा? भाई फंक्शन टाइम के साथ साथ एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। del(y/del x पार्शियल डिफरेंशिएशन f(x - vt) बराबर। तो del(y/del x एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन को x डैश से बताएंगे। अब भाई x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 बाहर आ जाएगा, x - vt लिखा जाएगा। एक बार फिर से डबल डिफरेंशिएशन हम करते हैं, del(y/del x) ऐसा लिखा, del(y/del x) लिखा, तो ये आ गया आपके पास में f'(x - vt)। भाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो बोले सर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x का कोफिशिएंट कितना है? बोले सर 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है? सर 1 है। 1 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो हम इसे लिख पाएंगे del²y/del x² इक्वल टू कितना आ गया? बोले सर ये आ चुका है f'(x - vt), x - vt बराबर। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, भाई फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड से क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो भाई del² y
अपॉन डेल टी स्क्वायर, थोड़ा समझने पे ध्यान देना, ये अभी टी के टर्म में था, अब एक्स के टर्म में लिख देता हूं, है ना। ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी, एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुका है। ओके, अब क्या फर्क पड़ेगा इससे भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड जैसे ही आया हम दोनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड जैसे ही करते हैं ना, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो ये आता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन कितना, डेल टी स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना आया, डेल स्क्वायर वाई अपॉन कितना, डेल एक्स स्क्वायर। ये आ चुका है ना। अब इसको आगे देखो कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर, बिल्कुल सर वी स्क्वायर है, एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी, एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी डिवाइड बाय एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। अच्छा क्या फर्क पड़ा बताओ थोड़ा सा, बोले सर कैंसल हो गया फंक्शन, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या क्या जानकारी देती है भाई, अगर कोई भी वेव फंक्शन या कोई वेव इक्वेशन है या नहीं है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से बताया जा सकता है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से बताया जा सकता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात आप नोटिस करना स्टूडेंट, एक बात आप नोटिस करना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों से। यहां पर x और vt के टर्म में फंक्शन था, मतलब ये फिक्स है कि वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म में फंक्शन गिवन है। पर देखिए भाई, हर बार ऐसा नहीं होगा कि x और vt में फंक्शन गिवन हो, ठीक है। तब उस केस में जनरलाइज अगर इसे किया जाए किसी भी फंक्शन के लिए कि कोई वेव फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो k स्क्वायर, या मैं कह देता हूं कोई कांस्टेंट c स्क्वायर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको ऐसा याद रखिएगा। मतलब आपको जब भी कोई फंक्शन दिया जाए और बोला जाए कि बताओ क्या ये वेव रिप्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ये वेव होगा या नहीं होगा, तो एक तरीका तो पहले सिखा चुका हूं, ax प्लस माइनस बीटी से सॉल्व कर लो, y का एग्जिस्टेंस चेक कर लो। दूसरा तरीका है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू को जो भी सेटिस्फाई करेगा वो वेव फंक्शन होगा, वेव का इक्वेशन होगा। अब यहां पर कुछ बातें सीखने लायक कि डेल वाई बाय डेल टी को क्या कहा गया था, तो इसे कहा गया था वेलोसिटी, ठीक है। डेल स्क्वायर वाई डेल टी स्क्वायर को क्या कहा गया, तो इसे कहा गया एक्सेलरेशन। पर बच्चों डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है, तो ये डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, जिसे स्लोप भी कहा गया है। अच्छा, ये स्लोप किसका है, देखो मैंने डोरी पे क्या किया था, डोरी पे पल्स को आगे चलवाया था, ऐसा पल्स आगे गई थी, तो ये जो पार्ट था ये y एक्सेस था, और यहां पर पल्स मोशन कर रही थी वो कौन सी एक्सेस थी, x एक्सेस थी। तो मैं मतलब ये हुआ किसी भी पार्टिकल का उस पोजीशन पे कितना स्लोप है उसको बताने का काम डेल वाई बाय डेल एक्स कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे क्या जानकारी मिलती है हमें, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की बात अगर हम बोले ना स्टूडेंट्स, तो ये आपको बेंडिंग ऑफ स्ट्रिंग के बारे में जानकारी देता है, बेंडिंग ऑफ स्ट्रिंग के बारे में जानकारी देता है कि बेंडिंग ऑफ स्ट्रिंग कैसा होगा। स्ट्रिंग मतलब क्या, पल्स ऐसे जा रहा था, तो पल्स दो तरह से हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है पल्स और एक ऐसा हो सकता है जाते समय पल्स। बेंडिंग ऑफ स्ट्रिंग कैसी हो सकती है, तो इस तरह से हो सकती है ना। तो अगर कभी ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, अगर कभी ऐसा हुआ कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, पॉजिटिव आई, तो इस तरह से पल्स का नेचर होता है, स्ट्रिंग का नेचर, पल्स का नेचर ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो जाए, ये कॉन्केव नेचर का पल्स होता है, ये होता है कॉन्वेक्स नेचर का। थोड़ा ध्यान रखना, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तब, पॉजिटिव हो जाए तब ऐसा होगा। भाई याद रखना, पॉजिटिव के लिए फेस याद रख लेना, स्माइलिंग फेस याद रखना। यहां देखो इसका चेहरा ऐसा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां देखो दुखी लाल, अरे भाई जब नेगेटिव होते हो तो क्या होता है, दुखी लाल होते हैं ना, अब तो सुखी लाल थोड़ी होते। तो दुखी लाल देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है।
तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव लोग तो दुखी लाल ही रहेंगे ना, पॉजिटिव लोग सुखी लाल है। तो यहां पे देखिए अगर ऐसा दे रखा है, इसका मीनिंग क्या दे रखा है कि बेंडिंग ऑफ स्ट्रिंग कुछ इस तरह की कॉन्केव मिलेगी, बेंडिंग ऑफ स्ट्रिंग कॉन्वेक्स मिलेगी। सर आपने ये तो बता दिया सर, हमको समझ में भी आ गया है ना सर। अब सर हमको थोड़ा ये बताइए कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बात बोली ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कैसे एप्लीकेबल होगी सर? सर बोले डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। सर बोले कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर या कांस्टेंट कोई भी आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सर इसका कोई एप्लीकेशन बताइए ना सर। तो देखिए भाई एप्लीकेशन देखिए, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो इसी को चेक कर लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल कि क्या ये वेव इक्वेशन है। तो सीधी बात है, देख लेते हैं। पहले हम डेल वाई बाय डेल टी निकाल लेते हैं। डेल वाई बाय डेल टी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है तो माइनस के एक्स की हम बात कर रहे हैं। ये आ गया डेल वाई बाय डेल टी। अच्छा ये टाइम का कोफिशिएंट, तो भाई टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टाइम वाले टर्म की बात करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा है, ओमेगा बाहर निकाल लो। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए ओमेगा फिर से बाहर निकाल लो। डेल अपॉन डेल टी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स की हम बात करते हैं। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, थोड़ा सुनना ध्यान से बच्चों, ये हो गया ए ओमेगा, हो गया ए ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं इसे लिखा जा सकता है डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आ गया भाई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे ऐसे कहा जा सकता है। ओके, अब ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन दे रखा है। कौन सा इक्वेशन? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हमें क्या चाहिए? बोले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आगे आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सर बोले डेल वाई बाय डेल एक्स, के एक्स का कोफिशिएंट माइनस के है सर, तो माइनस के बाहर निकाल लीजिए। साइन का सर किस में चेंज हो जाता है? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, अब डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे लिखा जा रहा है। ठीक है ना। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए के डेल अपॉन डेल एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। थोड़ा बताइएगा मुझे, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब भाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सर बोले माइनस के है, तो निकाल लो माइनस के फिर से कॉमन। डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए के, वापस से माइनस के बाहर निकाल लो, कॉस का किसमें चेंज कर दो? साइन। अच्छा कॉस का एक और बार होता है ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन नेगेटिव साइन के साथ में होता है, तो कोफिशिएंट का भी नेगेटिव निकलेगा और नेगेटिव एक और निकलेगा, तो क्या ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कुल मिला के। भाई देखो वापस से x का कोफिशिएंट माइनस के, x का कोफिशिएंट माइनस के, तो एक नेगेटिव बाहर निकला, पहले से नेगेटिव ये बाहर निकला हुआ है। कॉस का क्या आता है? तो माइनस आता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बाहर निकला। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना आ जाता है आपके पास में? माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ चुका है। तो भाई ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। चेक कर लेते हैं, दोनों को रिलेशन निकाल के चेक कर लेते हैं किस तरह से रिलेशन आएगा। तो भाई हमने इसे यहां से हटा दिया और पूरी इक्वेशन को ऊपर उठा के लिख देते हैं। तो ये आ गया डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं क्या करता हूं? दोनों को डिवाइड कर देता हूं। दोनों को डिवाइड करने से देखो क्या बना, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर डिवाइड बाय डेल स्क्वायर वाई अपॉन कितना आया? डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ए कैंसिल, तो ओमेगा बाय के का क्या आया? होल स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ चुका है आपके पास में। और मैं देखो
आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जब दे चुका हूं तो मैं बता चुका हूं v इक्वल टू लेमडा बाई टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो ओमेगा बाई वी क्या होता है, तो बोले 2 पाई बाई टी अपॉन लेमडा बाई टी, टी से टी कैंसिल, 2 पाई बाई लेमडा। बोले सर ओमेगा बाई वी के होता है, तो ये के नहीं होता है, हम कहते हैं हाँ ओमेगा बाई वी के होता है, तो ओमेगा बाय के क्या होता है सर, वी होता है। तो देखो क्या आ गया, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो आ रहा है यहां पर, मतलब ये वेव का फंक्शन भी है और ये वेव इक्वेशन भी है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को हैंडल करना है। तो भाई आज के लेक्चर में तो आपने सीख लिया कि वेव फंक्शन कैसे पहचानेंगे, वेव मोशन कैसे पहचानेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद नेचर कॉन्वेक्स होगा कॉन्केव होगा ये कैसे पहचानेंगे। अगले लेक्चर में आप सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन को पढ़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन समझने के बाद में उसके डिटेल एग्जांपल्स देखेंगे। बच्चों सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी इक्वेशन है जिससे महाराष्ट्र सीईटी कह लीजिए, नेट की एग्जामिनेशन कह लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस कह लीजिए या जेडब्ल्यू मेंस कह लीजिए, हाँ कोई भी एग्जाम ले लीजिए क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप बड़े ध्यान से इस लेक्चर को प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।